इस्लामिक देशों में, खासकर वैसे इस्लामिक देश जहां लोकतंत्र नहीं है, वहां कानून का राज नहीं होता है। वहां आंख के बदले आंख फोड़ा जाता है, भीड़ से पत्थर द्वारा मारकर मरवा दिया जाता है, या फिर और कई गला रेत दिया जाता है। ऐसे कई तरीके हैं वैसे इस्लामिक देशों में जहां लोकतंत्र नहीं। जैसे हम तालिबान की बात कर लें, आपका अफगानिस्तान की बात कर ले, सीरिया की बात कर ले, इन देशों में लोकतंत्र नहीं है। यहाँ आरोपी है, अपराधी है, उसको गोली मार देने की प्रक्रिया है। लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ संविधान का अनुपालन करना जरूरी है, संविधान को मानना जरूरी है, चाहे आप किसी भी पद में। लेकिन शायद झारखंड पुलिस उन्हीं इस्लामिक देशों की उस कानूनी प्रक्रिया को या उस प्रक्रिया को लागू कराना चाहती है। आम भाषा में कहें तो झारखंड को इस्लामिक देश, इस्लामिक कंट्री बनाने की तैयारी में है झारखंड की पुलिस। हम बताते हैं कैसे। थोड़ा अटपटा सा लगेगा देश, जबकि झारखंड राज्य है। हम देश बनाने का मतलब उसके जो नियम कानून हैं उसको यहाँ कर रही है। अब लोकतंत्र नहीं हो सकता है, और वो तमाम लोग आपको अब नहीं आएंगे जो लोकतंत्र बचाने की गुहाही दे रहे हैं। जो लोग दुआही दे रहे हैं, घूम घूम कर सड़कों पर ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में, उनको सिर्फ देश में लोकतंत्र खतरे में दिखाई पड़ता है। हम खासकर कांग्रेस की बात कर रहे हैं, उनको झारखंड के अंदर लोकतंत्र खतरे में है, ये नहीं दिखाई पड़ता है। पूरी बात आपको बताते हैं कि मैं ये बात या लोकतंत्र ये बात क्यों कह रहा है। आपको याद है 13 मार्च यानी होली के 2 दिन पहले वाली बात, जब राज्य के राजधानी में रहने वाले एसएसपी चंदन सिन्हा ने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि जो मैच्योर है और अगर वो जानबूझकर हुड़दंगी करेगा या बदमाशी करेगा तो उसको 10 फीट जमीन के नीचे जिंदा गाड़ दें। जो मैच्योर है और जानबूझ के बदमाशी करना चाहते हैं उसको तो 10 फीट जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। उसी दिन अमन साहू के गुर्गे पुलिस जिनको बता रही है, 3 लोगों को रांची के फिरालाल के इलाके में परेड कराया गया और यह कहा गया कि ताकि इनसे लोगों के अंदर का डर खत्म हो जाए इस परेड से। इन्हीं 2 मसलों पर हम, हालांकि बात तो बहुत मसलों पर करना था, लेकिन फिलहाल हमको वीडियो को इसी 2 मसलों में। ये आप सोचिए कि 10 फीट जमीन में गाड़ देने का कानून क्या भारत के अंदर है? हम होली नहीं मना पाए इस वीडियो के बाद। हम बहुत टेंशन में रहे, बहुत चिंतित रहे। हम सीआरपीसी आईपीसी भी पूरा पढ़ लिए, मोदी जी जो लेके आए बीएनएस उसको भी पूरा पढ़ लिए, लेकिन कहीं भी किसी अपराध की सजा यह नहीं थी कि 10 फीट जमीन के नीचे गाड़ दे। कहीं नहीं था, कहीं भी नहीं था। लेकिन हम जब अलोकतांत्रिक इस्लामिक राष्ट्र के कानून और नियम को पढ़ते हैं, अलोकतांत्रिक कहने मतलब जहां लोकतंत्र नहीं, तो वहां दिखता है कि कहीं गला रेत दिया जाता है, कहीं गोली मार देने की परंपरा है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। अगर हम थोड़ा और पीछे जाते हैं तो जब राजा रजवाड़ा लोग थे तब ये नियम था कि भाई हाथी से कुछ लुआ देना है, खाई से फेंक देना है। तो उस व्यवस्था को फिर से लगता है कि एसएसपी साहब लागू करा दीजिए। हम पूरा बीएनएस पढ़ लिए, कहीं नहीं था, कहीं नहीं था कि जमीन के अंदर गाड़ देंगे। भाई इस देश के अंदर कानून है, लोकतंत्र है, न्यायालय है। आप उसको अगर कोई हुड़दंगी कर रहा है तो आप उसको गिरफ्तार करेंगे, उसके बाद उसको न्यायालय के सामने पेश करेंगे, उसके अपराधों को साबित करने के लिए साक्ष्य लाएंगे और उसके बाद कानून उसको सजा देगा। और उस सजा में भी जमीन में गाड़ देने का कहीं जिक्र नहीं, कहीं जिक्र नहीं। अगर इस देश के अंदर लोकतंत्र है तो शायद इन गैर लोकतांत्रिक शब्दों का इस्तेमाल संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। एसएसपी साहब, एसएसपी भी हैं और दूसरे पद पे भी हैं। लेकिन भाई इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर पुलिस कानून को सख्ती से लागू कराया जाए, इससे ज्यादा इस बात पर टिकी रहती है कि ये जो लोग हैं वर्दीधारी, इनका खौफ बना रहे।
पुलिस को पता होना चाहिए कि उसको क्यों दिया गया है वर्दी या बंदूक, किसी को मारने के लिए नहीं दिया गया है। हालांकि ये एक बहुत आसान सा आजकल हो गया है कि हम आत्मरक्षा में मार दिए, ठीक है, अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप पब्लिक मंच पर यह बात कह रहे हैं कि जमीन के अंदर गाड़ देंगे और मीडिया खुश हो रही है, तो शायद आप लोकतांत्रिक देश से खुश नहीं हैं। आप वही देश चाहते हैं जैसे सीरिया, तालिबान, अफगानिस्तान। शायद अब सोचिए कि शांति समिति की बैठक कराई गई होली और जुम्मे की बात को लेकर, और शांति की समिति की बैठक में ये बात कर लोग ताली मार रहे हैं। मतलब आप सोचिए कि एक एसएसपी असंवैधानिक बात बोल रहा है और लोग ताली मार रहे हैं। किस तरफ देश जा रहा है और राज्य किस तरफ जा रहा है। तभी मैंने कहा कि इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक देश बनाने की, इस्लामिक कंट्री बनाने की और बढ़ रहे हैं ये लोग। दूसरा, एक तो वो आप समझ गए मैं ऐसा क्यों कहें। दूसरा आते हैं जिनको रोड में परेड कराया गया, कुछ अपराधियों को रोड में परेड कराया गया, गिरफ्तार किया गया, आरोप तय नहीं हुआ था उनका, आरोप ही है, उनको धर के रोड में परेड कराया गया। ठीक, किस कानून के तहत परेड कराया गया, किस धारा के तहत परेड कराया गया, कोई जिक्र नहीं। क्या कहीं न्यायालय ने कहा कि उनको परेड कराना चाहिए, या अब इस देश और इस राज्य के अंदर न्यायालय की आवश्यकता नहीं है, पुलिस सब तय कर ले, तो लिख के दे दीजिए कि भाई बंद कर दीजिए कोर्ट वोट, कोई मतलब नहीं है, हम लोग सब कर लेंगे, अरेस्ट करेंगे, आरोपी बनाएंगे और परेड कराएंगे। परेड ही क्यों कराएं, गोली मार देंगे, नहीं जरूरी है न्यायालय का। काहे पैसा वेस्ट हो रहा है आम आदमी का, कोई मतलब नहीं बनता है इस बात के लिए। हम लोकतांत्रिक देश में हैं एसएसपी साहब रांची, इस लोकतांत्रिक देश में संविधान सर्वोपरि है और संविधान से ऊपर कोई नहीं है, और आप संवैधानिक पद में बैठकर गैर संवैधानिक बातचीत कर रहे हैं और हरकत भी कर रहे हैं। और इस पर अगर भले ही आपको वाहवाही मिले, आपको तारीफ मिले, आपको पूरा तारीफ किया जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोकतंत्र को मानने वाले लोग, संविधान को समझने वाले लोग, संविधान को सर्वश्रेष्ठ मानने वाले लोग विरोध करेंगे और इस पर बात तो। हालांकि वो तमाम लोग, अभी वो जो गैंग है संविधान खतरे में है, वो गैंग आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो गैंग भी प्रायोजित रहता है। किसके लिए बोलना है और कब बोलना है वो फिट कराया जाता है, अभी नहीं बोलेंगे। भाई परेड ही कराना है, ठीक है, आपको लगा कि परेड करा देने से खौफ हो जाएगा तो बीच रोड में गोली मार देते तो वो और ज्यादा बेहतर होता। जब करना ही है तो और ज्यादा बेहतर होता। अब परेड कराना है तो पूजा सिंघल का परेड कराइए ना, इस पर इतने भयंकर आरोप हैं। बताइए लोगों को कि देखो ये है पूजा सिंघल, इसके घर से करोड़ों रुपए निकले, भ्रष्टाचार के आरोप में ये जेल में बंद है, उसको परेड कराइए। परेड कराना है तो छवि रंजन को कराइए ना, कि जिस व्यक्ति को भ्रष्टाचार रोकने के लिए बनाया गया, वो व्यक्ति भ्रष्टाचार में संलिप्त होकर जेल में बंद, उसको परेड कराइए। परेड कराना है तो वीरेंद्र नाम को परेड कराइए ना, इसके घर से करोड़ों रुपए निकल जाते हैं। परेड वैसे अधिकारियों को कराइए जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनका भी परेड होना चाहिए, उनको काहे नहीं परेड कराते। वैसे लोगों को समाज में लाकर दिखाना चाहिए, यह देखो इसको पहचान, बच के रहना है। लेकिन नहीं, इसको तो पोसिएगा। कोई भी व्यक्ति अगर संविधान से इतर काम कर रहा है और उसके खिलाफ अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो आपकी चुप्पी निश्चित ही लोकतंत्र के लिए खतरा है। एसएसपी साहब रांची के, आप बेहतर करेंगे, आपकी तारीफ होगी, लेकिन आप असंवैधानिक, गैर संवैधानिक काम करेंगे तो बाकी का पता नहीं, हम जैसे लोग तो बोलेंगे, एकदम बोलेंगे कि रांची की पुलिस, झारखंड की पुलिस गैर संवैधानिक कार्यों में संलिप्त। और ये गैर संवैधानिक कार्य है कि ये कहना कि 10 फीट जमीन के नीचे गाड़ देंगे, यब कराना परेड, कहीं भी नहीं है लिखा हुआ। हालांकि जनता के साथ ऐसे ही होता है। जनता जो है वो बहुत भोली भाली और मासूम है, बहुत भोली भाली और मासूम है। अब पुलिस है चालाक, एकदम चालाक। अब आप पुलिस के खिलाफ, अभी हमको गाली मिलेगा, हमको लोग बोलेंगे कि भाई अपराधियों के समर्थन में आप बोल रहे हैं। हम अपराधियों के समर्थन में नहीं बोल रहे, हम भारत लोकतांत्रिक देश बना रहे इस बात के समर्थक हैं। तो लोकतांत्रिक देश तब बना रहेगा जब संविधान यहाँ सर्वश्रेष्ठ होगा, जब संवैधानिक बातचीत होगी, तब यह देश लोकतांत्रिक बना रहेगा। आप जिन लोगों को परेड कराए हैं, अगर वो साक्ष्य के अभाव में छूट गए तो उनका तो सामाजिक बहिष्कार आपने करवा दिया। ऐसी बहुत बातें हैं। तो आप इस पूरी खबर पर दो, एक तो जमीन पर गाड़ देना, हमको पता है कि कई लोग समर्थन कर रहे होंगे एसएसपी साहब के स्टेटमेंट का, एकदम समर्थन करेंगे, लेकिन सवाल
मेरी आपकी भावनाओं का नहीं है, सवाल संविधान का है, लोकतंत्र का। मेरी आपकी भावनाओं का नहीं है, सवाल इस देश के उस लोकतंत्र का है जिसकी वजह से ये देश खूबसूरत नज़र आता है। नहीं तो फिर वही, यहाँ सर कट गया, उसका गोली मार दिया, हाथी से कुचलवा दिया, चलता रहेगा। यही हम बताने आए। बाकी मिलते हैं। जोहार।